और आप देखिए एफसीआरए से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं, संसद में एफसीआरए बिल पेश करने की तैयारी है, लोकसभा में पेश हो सकता है। एफसीआरए संशोधन बिल संस्थाओं को मिलने वाले विदेशी फंड से जुड़ा हुआ यह बिल है। विदेशी फंड पाने वाले एनजीओस पर सख्त निगरानी का इस बिल के जरिए, जो अमेंडमेंट बिल है उसके जरिए प्रावधान किया गया। और गृह मंत्री अमित शाह एफसीआरए बिल पर बोल सकते हैं, यह बड़ी खबर आ रही है। विपक्ष के सवालों का आज गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जवाब दिया जा सकता है। अलग अलग मुद्दों को लेकर ऑपोजिशन पहले से ही यह डिमांड कर रहा है कि गृह मंत्री सदन के भीतर आकर जवाब दें। आज यह मुमकिन है, यह खबर सामने आ रही है क्योंकि अमित शाह एफसीआरए संशोधन बिल पर बोल सकते हैं, यह जानकारी सामने आ रही है और ऐसे में विपक्ष के सवालों का उनकी तरफ से जवाब भी दिया जा सकता है। तो अब आपके लिए समझना यह बहुत जरूरी है कि आखिर एफसीआरए है क्यों और आखिर क्यों जो विपक्ष है उसकी तरफ से जो विरोध है वो किया जा रहा है। दरअसल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि एफसीआरए, ये इसका पूरा नाम है। एफसीआरए के तहत संस्थाओं को विदेश से फंड मिलता है। एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी, धार्मिक संस्थाओं को फंडिंग होती है। एफसीआरए के तहत विदेशी फंडिंग की बाकायदा देखरेख होती है। एफसीआरए कानून में सरकार अब बदलाव करना चाहती है जो मौजूदा अमेंडमेंट है। और देखिए एफसीआरए संशोधन बिल में और क्या खास बातें हैं, इसका ब्यौरा आपके सामने रख देते हैं और क्या क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, किन संशोधनों का जिक्र किया जा रहा है। किसी संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द होने पर सख्त नियम लागू होंगे। अब संस्था की पूरी विदेशी फंडिंग प्राधिकरण के पास चली जाएगी, यानी एक तरह से सरकार के जिम्मे चली जाएगी। संस्था बंद होने पर संपत्ति सरकार के पास चली जाएगी। केंद्र सरकार एफसीआरए के लिए प्राधिकरण का गठन करेगी। प्राधिकरण चाहे तो यह संपत्ति किसी को बेच भी सकता है। फॉरेन फंड को दूसरे संगठनों को ट्रांसफर करने पर कड़े नियम बनाए गए। नियम तोड़ने पर डायरेक्टर, ट्रस्टी और पदाधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लाभार्थियों को सालाना ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी, यानी तमाम तरह से विदेशी फंडिंग पर चलने वाले एनजीओस की नकेल कसने की तैयारी है। संस्थाओं के लिए क्या गाइडलाइन है? रजिस्ट्रेशन की समय सीमा खत्म होने पर इसे रद्द मान लिया जाएगा। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो गया अगर आपने रिन्यू नहीं कराया तो। विदेशी फंड खर्च करने की समय सीमा भी तय होगी। सस्पेंशन में संस्था संपत्ति बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकेगी, यह प्रावधान भी किया गया है। इस बिल के कई संशोधनों को लेकर विवाद हो रहा है और ऑपोजिशन इसे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो एफसीआरए संशोधन बिल में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। और कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर विरोध हो रहा है, खास करके विदेशी फंड से बनी संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण वाली जो बात कही गई है, इसको लेकर विपक्ष की तरफ से ऑब्जेक्शन रेज किए गए। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, सरकार संशोधन बिल लेकर आ रही है, एफसीआरए एक्ट को और ज्यादा सख्त बनाने की कितनी जरूरत महसूस होती है आज की तारीख में, जब कुछ महीनों पहले ही पड़ोस में बांग्लादेश में जो घटना हुई, जिस तरह से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ, उसे भी मद्देनजर रखते हुए अगर इस पूरे प्रकरण को देखा जाए, सरकार की तैयारियों को देखा जाए, विपक्ष के ऑब्जेक्शन को देखा जाए, तो नजर क्या आता है? अनम्यूट कर लीजिए सर वीडियो अपना। आपने बहुत संदर्भ के साथ मुझसे सवाल पूछा, मैं उस संदर्भ पर जाऊं उससे पहले समीर भाई एक छोटी सी बात मैं बताता हूं जी। इस देश में जो एनजीओ काम कर रहे थे और जो उनको चाहे देश में पैसा मिल रहा हो या विदेश से पैसा मिल रहा हो, उसका हिसाब किताब का कोई नियम नहीं था। यानी मान लीजिए कि मैं एक संस्था चला रहा हूं और मैं कहूं कि मैंने 80% जो मुझे फंड मिला वो मैंने एक्सपर्ट्स के ऊपर, सेमिनार कराने के ऊपर, कहीं कोई चर्चा करने के ऊपर, अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर कर दिया। 80% यानी लोगों को दे दिया। 20% में हम अपना वो जो टेबल, कुर्सी और कोई शामियाना लगा है, माइक लगाना है, वो काम कर लेते हैं। इसको जरा गंभीरता से देखने समझने की जरूरत है। भारत में लंबे समय से एक बड़ा गिरोह काम करता रहा
जिसका काम ही भारत को कमजोर करने का रहा। कैसे कमजोर करने का रहा? नक्सलवादियों को, जो माओवादी आतंकवादी थे, उनको जनता की आवाज बताना। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कट्टर इस्लामिक आतंकवाद, उनको जनता की आवाज बताना। पूर्वोत्तर में अलग अलग जगहों पर ऐसे जो अलगाववादी आतंकवादी समूह है, उनको जनता की आवाज बताना। कहीं पर कोई विकास का काम हो रहा है तो मेधा पाटकर जैसे फ्रॉड लोग चले जाते थे और क्या कहते थे कि जनता की आवाज है कि यहां किसी को मिले नहीं। और मैं नाम लेकर बता रहा हूं, सबको खोजकर वो लेख पढ़ना चाहिए। स्वामीनाथन अंकलेसरिया अय्यर हैं, ये मणिशंकर अय्यर जी के भाई हैं, इकोनॉमिक टाइम्स के कंसल्टिंग एडिटर, बहुत शानदार व्यक्ति हैं। जी जी। इन्होंने ढेर सारी रिपोर्ट की जिसमें बताया कि नर्मदा पर क्या कुछ हो रहा है, मेधा पाटकर कितना अच्छा ठीक है काम कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, ऐसे हम अगर इंडिविजुअल केसेस पर चले जाएंगे तो थोड़ा सा वक्त की कमी होगी, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अभी तक कोई रेगुलेशन एक्ट ही नहीं था, जबकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट तो अभी इस देश में एग्जिस्ट करता है, और उसके तहत अगर कोई ऐसी देश विरोधी भावना के तहत काम कर रहा है या देश विरोधी काम कर रहा है तो उस पर नकेल कसी जा सकती है। भाई हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है ना एनजीओ को।